एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से दिव्यांग लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर उन्हें उनके पांव पे खड़े करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। दिव्यांग लोगों के लिए समय समय पर प्रधानमंत्री भी कहते रहते हैं कि सरकार हमेशा से उनके साथ है। साथियों, पहले की सरकारों के समय इस तरह के कैंप बहुत ही कम लगा करते थे और इस तरह के मेगा कैंप तो गिनती के भी शायद नहीं होते थे। बीते 5 साल में हमारी सरकार ने देश के अलग अलग इलाकों में करीब 9,000 कैंप लगाए हैं। भाइयों और बहनों, पिछली सरकार के 5 साल में जहां दिव्यांग जनों को 380 करोड़ से भी कम के उपकरण बांटे गए, वहीं हमारी सरकार ने 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के उपकरण बांटे, यानी करीब करीब 2.5 गुना। जब गरीब के लिए, दिव्यांग के लिए मन में पीड़ा होती है, सेवा का भाव होता है, तब इस तरह की गति आती है। ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमों का फायदा सभी को नहीं मिलता। सरकार की इन स्कीमों का फायदा ऐसे लोगों को मिल भी रहा है, पर अभी भी दूर दराज के इलाकों में रहने वाले ऐसे कई दिव्यांग लोग हैं जो अभी भी सरकार की इन स्कीम का फायदा लेने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पुंछ जिला के कई इलाकों में महकमे की लापरवाही के कारण इन योजनाओं का दिव्यांगों को पूरी तरह से लाभ नहीं मिल रहा। यहाँ पर भी रसूखदार लोगों को ही उन योजनाओं का लाभ मिलता है। सामान्य दिव्यांग उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए बरसों तक भटक रहे हैं, जिसकी जिंदा मिसाल है पुंछ जिला के लोरन के रहने वाले दिव्यांग शबीर अहमद है। शबीर अहमद बचपन से ही दिव्यांग है। शबीर लोरन के बट्टलकोट गांव का रहने वाला है। जो ये शबीर का मसला है, ये हैंडीकैप बहुत अरसे से है, तो बहुत परेशान है। ये स्कूल में जा रहा था पैदल, हमारे घर से बट्टलकोट से 3 किलोमीटर ये स्कूल जाता था। जब ये चल नहीं पका, ये लाठी के लेकर जाता था स्कूल, तो उसके वजह के साथ अगर कोई गाड़ी शाड़ी हो तो मिलता था। मोदी ने भी बहुत स्कीम रखी है, हमारे गांव में भी कुछ लोगों को मिले भी, तो कुछ लोगों को जो मुश्किल होता है उसका कोई हल नहीं निकलता है, ना उसको मिलती है। जो चलना फिरने वाला है, जो यहाँ से पुण्य जाएगा, किराया होगा, उसको मिल गया है। कुछ लोगों के लोरन के, हमारा जो लोरन है, पूरा लोरन में 2-3 गाड़ियाँ मिली है लोगों को। तो जो कुछ स्कीमें होते हैं गरीब लोगों के, हैंडीकैपों के लिए, इनके तक कुछ नहीं पहुंचते हैं। तो यही मैं इससे पूर्व में शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप पहली बार भी यहाँ हमारे पास आए, हम भी इस फिर शुक्रिया आपका करते हैं, इसके जो सहारा मिल गया। देखो, हमारे पास परेशानी बहुत है। घर पे मैं एक ही कमाने वाला हूँ। वालिद साहब है, वो बुजुर्ग है, वो क्या कमाएंगे, हमें खिलाएगा। हम 2 भाई हैं घर पे, एक लड़की एक मैं। तो देखो, हमारे पहले मैं स्कूल पढ़ता था, मैं पहले छोटा था, स्कूल पढ़ रहा था 10th तक। तो उसके बाद मैंने स्कूल भी छोड़ दिया, आने जाने की परेशानी थी, तो उसके वजह से मैंने स्कूल भी परेशानी की छोड़ दिया। तो स्कूल मैंने 10th तक पढ़ा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जो घर का निज़ाम होता है वो भी देखना है इंसान को कि अपने हुनर किस हिसाब से उसको घर का मसला चलाना पड़ता है। घर के वालिद साहब को पैसे होने चाहिए, जब कोई बीमार होता है उनको भी दवाई खर्चा होना चाहिए। तो अपना जो निज़ाम है वो भी चलाना पड़ता है इंसान को। अब अपनी गैरत होना चाहिए बंदी को, वो क्या कर पाएगा। उसके बाद मैंने जो स्कूल का वजह से मैं छोड़ दिया। 3 किलोमीटर हमें जाना आना था, कि हाथों की भी हाथ से पकड़ कर बहुत मुसीबतें होती थी। दुकान मैंने खोली, मैंने अपने दोस्त यारों से थोड़े बहुत उधार पैसे लिए, तो अपने भी आगे पीछे से लोगों से मांग के लिए, तो वह मैंने अभी इशू किया। उसके बाद आज मैं बात करता हूँ अपने, जो मैंने सिक्योरिटी का फॉर्म जब लगवाया था 2015 से, मैंने 1500 के एक फॉर्म लिया था मैं पूंछ से। वो जो मैंने जमा करवाया,
2015 में दिया वो सिक्योरिटी का फॉर्म, वो अभी तक ऑफिसर जो है हमारे हैंडीकैप वहाँ जाते हैं, हम दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, आज तक हमें कोई रीज़न नहीं दिया उन्होंने, कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। वो कह रहे हैं कि हमें जब आएंगे तब देंगे, जब आती थी तो हमें तब कोई बुलाता नहीं। जिनके पास जो हैंडीकैप बॉक्स है उनके पास जो बड़े मुलाजिम होते हैं जो अपने गांव के होते हैं तो उनके पास तो पहुंच जाती है। पुंछ से सन्नी शर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़।